₹290 प्रति क्विंटल में गन्ना खरीदेगी सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ निर्णय। राज्यपाल ने कहा कि सकारात्मक सोच से असाध्य बीमारियों का इलाज संभव। छत्तीसगढ़ मेंटल हेल्थ काउंसिल के कार्यक्रम का उद्घाटन। राजधानी रायपुर में बच्चों का पहला सरकारी अस्पताल शुरू, 50 बिस्तरों की व्यवस्था भी। और आजादी का अमृत महोत्सव में लोगों को बताई जा रही है आजादी के संघर्ष की दास्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर ₹290 प्रति क्विंटल कर दिया है, जो कि अब तक का सबसे उचित और उच्चतम मूल्य है। वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ होगा। मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस फैसले का लाभ चीनी मिलों के 5 लाख कामगारों और उनसे जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों को भी मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साधारणतः एक प्रमुख फैसला हुआ, जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब ₹290 प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। जब रिकवरी 10% से अधिक हो जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट 0.1% इंक्रीज के लिए, हर 0.1% इंक्रीज के लिए अधिकांश ₹2.90 प्रति क्विंटल और दिया जाता है, और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी 9.5% पर रोका गया है कि 9.5% से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है तो 9.5% पे ही आधारित उनको ₹275.50 प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा, अगर 9.5% से नीचे भी हो तो। श्री गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने और गन्ने के जल्द भुगतान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गन्ने के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है, इससे किसानों को लाभ होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि सकारात्मक सोच से मन को ऊर्जा मिलती है और असाध्य बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। कोरोना काल में संक्रमण से ग्रसित मरीजों से बातचीत कर उन्हें मानसिक संबल प्रदान किया, जिससे उन्हें अस्पताल जाने की आवश्यकता कम पड़ी और वे आइसोलेशन में ही स्वस्थ हो गए। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ मेंटल हेल्थ काउंसिल के उद्घाटन समारोह के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने मेंटल हेल्थ काउंसिल के छत्तीसगढ़ चैप्टर का वर्चुअल शुभारंभ किया। विमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस वेबिनार का आयोजन किया। राज्यपाल ने कहा कि आज की परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए वे सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए कुलपतियों को एक पत्र भी लिखेंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाओं के कारण आमजनों को घर से कार्य करने पड़ रहे हैं। इन सब परिस्थितियों के कारण मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। ये परिस्थिति महिलाओं, पुरुषों, बच्चों एवं बुजुर्गों में भी दिखाई दे रही है।
आज मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए अंधविश्वास के चलते झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं। उनके लिए विशेष रूप से काउंसलिंग शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि एक महिला होने के नाते इस दोहरी जिम्मेदारी को निभाना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। ऐसी ही महिलाओं का पता लगाकर आपकी संस्था द्वारा इन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की अगर टिप्स दी जाती हैं तथा उन्हें समझाया जाता है तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा। इस अवसर पर वेबिनार में डॉक्टर हरबीन अरोरा, डॉक्टर सौम्या गोयल, डॉक्टर जेसी अजवानी और डॉक्टर वर्षा वरवंडकर सहित देश व प्रदेश के मनोचिकित्सक, शिक्षाविद, विद्यार्थी वर्चुअली जुड़े हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से पहले टीकाकरण करने को कहा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बाबत 2 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये टीके इस माह सभी राज्यों को दिए जाने वाले टीकों के अतिरिक्त हैं। वहीं दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोविड महामारी भारत में स्थानिक रूप में प्रवेश कर सकती है। स्थानिक स्थिति वो स्थिति होती है जिसमें आबादी को संक्रमण के साथ ही जीना होता है, जहां संक्रमण का फैलाव निम्न और मध्यम स्तर का हो सकता है। भारत में निर्मित कोविड रोधी टीके को मंजूरी दिए जाने पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि संगठन का तकनीकी विशेषज्ञ समूह कोवैक्सीन की चिकित्सीय क्षमता से संतुष्ट होगा और सितंबर के मध्य तक इस टीके को मंजूरी मिल सकती है। प्राइवेट मीडिया के साथ साक्षात्कार में सुश्री स्वामीनाथन ने कहा कि भारत के आकार और जनसंख्या के मद्देनजर अभी ये कहना मुश्किल है कि भारत में कोविड महामारी जारी रह सकती है और विभिन्न हिस्सों में इसकी स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकता है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि 2022 के अंत तक विश्व के देश 70% तक कोविड टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और तभी स्थिति सामान्य होने की उम्मीद की जा सकती है। बच्चों में कोविड संक्रमण के बारे में उन्होंने कहा कि अभिभावकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों पर कोविड का असर बहुत हल्का होता है। राजधानी रायपुर में बच्चों का पहला सरकारी अस्पताल आयुर्वेदिक कॉलेज में मंगलवार से विधिवत प्रारंभ हो गया। रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने 50 बिस्तर वाले इस अस्पताल के चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ के साथ पूजा पाठ कर इस अस्पताल का शुभारंभ किया। विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि रायपुर पश्चिम के आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों और नवजात शिशुओं के इलाज के लिए 50 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ सुविधायुक्त आधुनिक वार्ड और NICU की चिकित्सीय सुविधा के साथ इसका शुभारंभ किया गया है। इसी तरह गुड़ियार स्थित हमर अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा शुरू की गई। हनुमान मंदिर के पुजारियों ने इस अवसर पर पूजन किया। श्री उपाध्याय ने बताया कि DD नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 61 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। बच्चों का हॉस्पिटल चालू किया, जिसमें कोविड की तीसरी लहर को भी ध्यान में रखा गया था, लेकिन उसके बाद भी बच्चों का हॉस्पिटल या मेकाहारा है या फिर प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादा पैसा देके गरीब आदमी को जाना पड़ता था। वहाँ भी नए सिरे से 0 से लेकर 14 साल के बच्चों का इलाज अब मुफ्त में होगा और बड़ी बड़ी बीमारी जिसमें लाखों रुपया खर्च होते थे वो सरकार के द्वारा मुफ्त में इलाज किए जाएंगे। हमारा अस्पताल गुड़ियारी में सोनोग्राफी मशीन की अधिक जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए एक अत्याधुनिक मशीन का शुभारंभ आज किया गया। श्री उपाध्याय ने बताया कि सोनोग्राफी सुविधा की शुरुआत होने से गुड़ियारी तथा उसके आसपास के क्षेत्र जैसे खमतराई, श्रीनगर, शिवानंद नगर समेत आसपास रहने वाले लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। शासन की सौर सामुदायिक सिंचाई योजना का कृषि कार्यों में बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। इस योजना से जहां किसानों को बिजली की समस्या से छुटकारा मिला है, वहीं पानी के अभाव में अब फसलों के सूखने का खतरा भी नहीं रहा। दुर्ग जिले के किसान भी इस योजना का लाभ लेकर भरपूर फसल ले रहे हैं। इसके पूर्व किसान बरसात के पानी पर ही निर्भर रहा करते थे। इस योजना के तहत ग्राम बोरिंदा में खारून नदी के तट पर अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा द्वारा 100 HP का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, जिसकी मदद से क्षेत्र के 250 एकड़ असिंचित खेतों को पानी मिलने लगा है।
अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा दुर्ग के प्रभारी टीके ध्रुव ने बताया कि इस योजना के तहत क्षेत्र के 178 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही पानी की उपलब्धता के लिए करीब 20 एकड़ क्षेत्र में तालाबों में पानी भी भरा जा रहा है। क्रेडा द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना संचालित हो रही है विकासखंड पाटन अंतर्गत। इसमें सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना के तहत ग्राम बोरेंदा विकासखंड पाटन में 100 HP क्षमता के सोलर पावर प्लांट के माध्यम से सिंचाई सुविधा हेतु असिंचित कृषि भूमि जो यहाँ बोरेंदा में है, जहाँ पे बिल्कुल भी सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी, उनके यहाँ सोलर पंप के माध्यम से हम लोग सिंचाई व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें 20 HP के 5 नग सोलर पंप की स्थापना की गई है, जिसमें 178 किसान लाभान्वित हो रहे हैं और इनके साथ साथ तालाब भराई परियोजना भी इसमें सम्मिलित है, जिसमें 21 एकड़ का 3 तालाब को भी भरा जाना है अभी वर्तमान में। किसानों का कहना है कि पानी के अभाव में उनके खेतों में अकाल की स्थिति रहती थी, लेकिन सौर सामुदायिक सिंचाई योजना की वजह से अब उनके खेतों को भरपूर पानी मिलने लगा है। मेरा नाम कमलेश वर्मा है। मैं यहाँ का एक किसान हूँ और यहाँ पे मेरा 5 एकड़ ज़मीन है। यहाँ पहले अकाल पड़ता था, मगर सौर सामुदायिक सिंचाई योजना के तहत ये पंप लगा है, उससे मेरा खेत और यहाँ पे 250 एकड़ किसान का सिंचित हो रहा है। मेरा नाम नारायण साहू है, मैं बोरेंदा का निवासी हूँ और यहाँ पे 4 एकड़ में ज़मीन बोया हूँ। वहाँ पे पहली बोता था, अब रोपा रखा हूँ। इस साल रोपा मैं लगाया हूँ सौर ऊर्जा के द्वारा पानी पला तो, और इसी में अभी तक काम चल रहा है। वसंत कुमार साहू है, मैं एक कृषक हूँ। यहाँ पहले तो असिंचित एरिया था ये, और जहाँ पे सौर सामुदायिक योजना के अंतर्गत यहाँ पर फिर जो सिंचाई का चालू हुआ, तो इसमें पहले से बहुत बेटा धान भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर और अच्छा होने का आसार है। पहले तो ये सब नहीं हो पाता था, पूरा वर्षा पर आधारित होता था पहले। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत 60% राशि केंद्र सरकार तथा 40% राशि राज्य सरकार वहन करती है। इस सोलर पावर प्लांट के लग जाने से किसानों की बारिश के पानी पर निर्भरता दूर हुई है और अब किसान अच्छी फसल लेकर आर्थिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मनेंद्रगढ़ जिले की घोषणा के बाद से कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में जिला परिसीमन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। व्यापारी संघ ने कोरिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खड़गवां ब्लॉक व सोनत ब्लॉक सहित चिरमिरी नगर निगम के कुछ हिस्से को कोरिया जिले में रखने की मांग की है। कोरिया जिले का परिसीमन के लिए बैकुंठपुर में 23 अगस्त से कोरिया बचाओ मंच का गठन करते हुए क्रमिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कोरिया बचाओ मंच के सदस्यों का कहना है कि जिले के परिसीमन में कोरिया के साथ अन्याय न हो तथा जिले की 8 तहसीलों में से 4 तहसीलों को कोरिया में रखा जाए, साथ ही खड़गवां व सोनत ब्लॉक को भी कोरिया में ही रखा जाए। और उसमें हमारी एक सूत्री मांग है, हमारा मनेंद्रगढ़ से कोई वैमनस्य नहीं है। मनेंद्रगढ़ जिला बना उन्हें बना बधाई, किंतु हम खड़गवां ब्लॉक, बैकुंठपुर ब्लॉक और सोनहत ब्लॉक और जो 1948 से हमारा कोरिया वन मंडल बना हुआ है उसकी मांग करते हैं। भविष्य में जो हमारा विघटन हुआ है जिले को, उसके दर्द को दूर करने के लिए बैकुंठपुर को संभाग मुख्यालय बनाया जाए, मेडिकल कॉलेज जाना। वहीं विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने मनेंद्रगढ़ जिला बनाए जाने की शुभकामनाएं दी हैं। मनेंद्रगढ़ जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ दुगना है खुशी। एक तो मनेंद्रगढ़ के सब लोग, विधायक जी, डॉक्टर साहब, कमरू जी ये चाहते थे, ये तो अलग बात है, मगर आज खुशी मुझे बताने में हो रही है कि हमारी अंबिका सिंहदेव के पिता का नाम से जो मनेंद्रगढ़ है वो एक जिला बना है, वो दुगनी खुशी है। बताया गया है कि कोरिया बचाओ मंच के बैनर तले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम हजारों पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं। आजादी की 75वीं सालगिरह को इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिले के कुरुद में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कहानियों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो तथा पत्र सूचना कार्यालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आइकॉनिक वीक के रूप में मनाए जा रहे इस प्रदर्शनी में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
समेत तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथा और कहानियां प्रदर्शित की गई हैं। कुरुद के विधायक अजय चंद्राकर ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की आजादी में छत्तीसगढ़ का योगदान भी किसी प्रदेश से कम नहीं है। 22 में भारत का स्वरूप कैसे हो, इसके लिए जो परिकल्पना राष्ट्र के सामने रखी है, उसके लिए एक मानसिकता का निर्माण हो, उस संघर्ष की पृष्ठभूमि को लोग जाने कि ये बहुमूल्य आजादी हमको कैसे मिली। जब हम इन बातों को साल भर देख लेंगे और अगले साल जब हम इसको मनाएंगे, तो मेरे ख्याल से मुझे लगेगा कि प्रत्येक आदमी ये शपथ लेगा कि इस राष्ट्र को महान बनाएंगे नागरिक जिम्मेदारी के साथ, और अगली पीढ़ी तक स्वतंत्रता संघर्ष को पहुंचाने के लिए एक बेहतर उपकरण ये प्रदर्शनी साबित होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।